हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ लो मिल्क सप्लाई और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या डाइट होनी चाहिए, वो क्या सब्सटेंसेस है जिनको खाने से मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी बातें होने वाली है इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव और मैं हूँ डॉक्टर रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ लो मिल्क सप्लाई। लो मिल्क सप्लाई यानी कि दूध का कम बनने के क्या क्या कारण होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट रीज़न इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। नंबर 2, मेडिकेशंस। अगर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं तो जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मिल्क सप्लाई कम होती है। नंबर 3, पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लो मिल्क सप्लाई होता है। नंबर 4, नॉट फीडिंग इन्फेंट एट द प्रॉपर इंटरवल। अगर आप हर बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध नहीं पिला रहे हैं तो उसकी वजह से भी लो मिल्क सप्लाई हो जाता है। अगर आप बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंटली दूध नहीं पिलाते हैं तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि बच्चे को तो इतनी दूध की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो ऐसे में बॉडी धीरे धीरे दूध को बनाना कम करना शुरू कर देती है। वहीं अगर आप बच्चे को बराबर इंटरवल में दूध पिला रहे हैं तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि बच्चे को और ज़्यादा दूध की ज़रूरत है और जो बॉडी है वो दूध को ज़्यादा बनाना शुरू करती है। इसीलिए शुरू के 6 महीने तक आप कम से कम 2 से 3 घंटे के अंतराल में बच्चे को दूध पिलाते रहिए। 6 महीने के बाद जब बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है तो आप धीरे धीरे अपने मिल्क की फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे कारण होते हैं वो है इनटेक ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी दूध बनना कम हो जाता है। कैफ़ीन और चाय को तो मैं स्पेशली मना करती हूँ, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेस्ट फीड के ज़रिए बच्चे को जाते हैं और जिससे बच्चे का स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है, बच्चा सोता नहीं है और ओवर एक्टिव ब्रेन हो जाता है उसका। तो कैफ़ीन और चाय जो है वो आप 2 से 3 कप से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लीजिए, और अल्कोहल तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा मदर इज़ नॉट वेल। इफ़ मदर इज़ नॉट वेल, मदर अगर खुद बीमार है तो उसके शरीर में पेन है या कोई तकलीफ़ है तो जो हार्मोन्स बनने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो नहीं बन पाते हैं, जिससे जो मिल्क सप्लाई है वो अपने आप ही कम हो जाती है। पुअर लैचमेंट एंड पुअर टेक्निक। अगर बच्चा ब्रेस्ट से अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा है, अच्छे से दूध नहीं चूस पा रहा है, या तो मदर का सोर निप्पल है, मदर के निप्पल में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे के मुंह में ओरल क्रश वगैरह कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है, तो इसकी वजह से भी मिल्क सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये सारे कारण हो गए लो मिल्क सप्लाई के। अब हम डिस्कस करते हैं गैलेक्टॉक्स के बारे में। गैलेक्टॉक्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। गैलेक्टॉक्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है डाइट में जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं जैसे कि फूड आइटम, दूसरा होता है हर्ब्स, और तीसरी होती है मेडिसिन। तो एक एक करके हम ये तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइटरी सब्सटेंसेस के बारे में। जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उसे 330 से लेकर 400 किलो कैलोरीज की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मदर का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो दूध नहीं बनेगा। जब भी अगर आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब हम डिस्कस करते हैं किन फूड्स में होता है। प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा दालों में होता है, तो आप बहुत ज़्यादा दाल खाइए। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप लीन मीट ले सकते हैं और थोड़ा बहुत एग्स भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। वहीं बात करें हम आयरन की और कैल्शियम की, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, स्पेशली जो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि हो गया पालक, करेला, पीस और बाकी तोरई और बाकी के वेजिटेबल्स। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, कैल्शियम और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो दूध, दही और पनीर में भी भरपूर मात्रा में होता है, तो आप भी इसे भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। अगर आपकी डाइट में सीरियल्स होंगे, होल ग्रेन सीरियल्स होंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दूध बनता है, जैसे कि दलिया। आपके एल्डर्स ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि अगर आप दलिया खाएंगे तो बहुत अच्छे से मिल्क सप्लाई होगी, एंड दैट इज़ करेक्ट। इसके अलावा ज्वार, बाजरा और ओट्स भी आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। डेली आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या तो आप यूं ही खा सकते हैं या फिर आप पाउडर बना के उसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। दोनों ही वे इक्वली इफेक्टिव है।
अब हम डिस्कस करते हैं हर्ब्स के बारे में। ऐसे कुछ हर्ब्स होते हैं, ऐसे कुछ मसाले होते हैं जिसको खाने से ब्रेस्ट सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर वन इस मेथी। मेथी इज़ वेरी कॉमन, जो हर घर में उपलब्ध है। मेथी खाने से ब्रेस्ट सप्लाई बहुत जल्दी, बहुत ईजी वे में इंक्रीज हो जाती है। मेथी को आप रात को भिगो कर रख सकते हैं और उसका पानी पी सकते हैं, या फिर आप मेथी को पाउडर बना सकते हैं, उसे पीसकर और उसे दूध के साथ ले सकते हैं। जीरा को आप भूंजकर उसका पाउडर बनाकर आप या तो यूं ही खा सकते हैं पानी के साथ, या फिर मैं जैसे प्रेफर करती थी, मैं तो उसे दही के साथ खाती थी क्योंकि उससे वो थोड़ा टेस्टी रहता है। इसके अलावा सौंफ और अजवाइन, दीज टू आर ऑल्सो गैलेक्टॉक्स, जिससे कि दूध की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो आप अजवाइन को आप पराठे के साथ खा सकते हैं और सौंफ को भी ऐसे खा सकते हैं। तो ये इससे आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन। अगर इतना कुछ करने के बाद भी बिल्कुल आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलके, जैसे शतावरी इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिसिन विच इज़ वेरी गुड फॉर मिल्क सप्लाई। इसके अलावा आप लैक्टेयर ले सकते हैं, लैक्टेयर टैबलेट्स ले सकते हैं दिन में 3 बार 5 दिन तक, तो उससे भी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम एलोपैथिक मेडिसिन जैसे डोमपेरिडॉन वगैरह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेंगे, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। आप कोई भी मेडिसिन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ना लें। अब डॉक्टर से मिलिए, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएं, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं और इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन लें। अब मैं आपको बताती हूँ वो डाइट चार्ट जिसे फॉलो करके आप बहुत ही हेल्दी मिल्क प्रोडक्शन करेंगी, जो कि आपके बच्चे के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर जो सबसे पहले कीजिए वो साइट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू का पानी आप पीजिए। उससे बॉडी डिटॉक्स होती है, साथ ही में विटामिन सी की कमी भी दूर होती है। उसके अलावा थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाने के बाद आप 1 गिलास दूध लीजिए और नाश्ता हल्का नाश्ता जैसे कि इडली हो गया, पोहा हो गया, या फिर जो मैंने आपको पराठे बताए अजवाइन वाले पराठे, ऐसे आप ले सकते हैं नाश्ते में। लंच में आपको 1 पूरी कटोरी सब्जी, 1 पूरी कटोरी दाल और चावल या रोटी अपने स्वाद अनुसार, या आप जितना खाते हैं आप उतना लीजिए। इतनी सारी चीज़ें, अगर हो सके तो 1 कटोरी या आधी कटोरी आप दही ज़रूर लीजिए लंच में। तो इससे आपका पेट ठंडा रहेगा और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी सारी नीड्स भी पूरी होंगी, डाइटरी नीड्स। शाम के समय 1 फ्रूट आप ज़रूर लीजिए। फ्रूट बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक हो सके आप जूसेस को अवॉइड कीजिए, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए और कंप्लीट फूड को लीजिए, क्योंकि जब हम उसका जूस बनाते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत बढ़ जाता है और इसके अलावा जिससे बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसके अलावा उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ भी नहीं पाते। अगर आप होल फ्रूट खाते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर आता है जिससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो आप हो सके तो शाम को 1 पूरा का पूरा फ्रूट खाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1 पूरी कटोरी सब्जी, 1 पूरी कटोरी दाल ज़रूर से लीजिए, चावल और रोटी अपने स्वाद अनुसार लीजिए, और रात को 1 कप दूध विद ड्राई फ्रूट पाउडर, ये आप ज़रूर लीजिए। अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी ना सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बल्कि आपके जो मिल्क जो कम बन रहा है वो भी धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगेगा। तो अगर आपको मिल्क सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने इतने सारे कारण बताए, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्या लैचमेंट का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, या फिर कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको दूध पिलाने में दिक्कत आई। हर माँ को अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल आता है, ऐसा सिचुएशन आता है जब उसके मिल्क सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है और मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बीमार हुई थी। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। थैंक यू।